एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी, लेकिन उनके परिवार में कोई नहीं था। उनका स्वभाव बहुत ही खराब था। वो सबके बारे में शिकायत बहुत करती थी, इसीलिए गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। अरे ओ, ये मुखिया कहाँ गया? कहाँ गया ये? ओ अजी, सुनते हो? आपको ढूंढते हुए वो शिकायती बुढ़िया यहीं पर आ रही है। शिकायती बुढ़िया? सर्वनाश के ऊपर महासर्वनाश। मैं नहीं हूँ यहाँ पे, मैं नहीं हूँ। ये रही वो। अरे कहाँ गया वो मुखिया? तुमने देखा उसे? कौन? नहीं तो। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे बात नहीं मानोगी। लगता है मुझे बड़े बापू के पास जाना ही होगा। यहाँ कोई मेरी बात नहीं सुनने वाला। कौन है यहाँ? बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। मैं नहीं निकलूंगा, मैं नहीं निकलूंगा। हो सके तो आप भी छुप जाइए। वो शिकायती बुढ़िया यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। शिकायती बुढ़िया? मैं नहीं खेलूंगा ऐसे, मैं जा रहा हूँ। अरे ओ बड़े बापू, कहाँ हो? अरे हाँ, वो रहा। अरे तुम मेरे साथ लुका छुपी खेल रहे हो? आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ। मुझे शिकायत लिखवानी है, बाहर आ जाओ। अब किसकी शिकायत? मतलब किसका? कहाँ? मेरे पास वाले घर में एक बिल्ली है जो रात होते ही चिल्लाने लगती है और मेरे घर में घुसने की कोशिश करती है। मेरी शिकायत ये है कि उसे पकड़कर जेल में डाल दीजिए, समझे? असंभव। मतलब मैं कैसे पकड़ूंगा उसे? मतलब जंतु लोग को तो मैं गिरफ्तार नहीं कर सकता। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन बिल्ली तो आपको पकड़नी ही होगी। अगर बिल्ली को नहीं पकड़ पाओगे तो उसके मालिक को पकड़ना, लेकिन जरूर पकड़ना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं बता रही हूँ तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मर गया मैं तो। अरे भाई, वो शिकायती खाता जल्दी बाहर कर। अरे बाहर निकाल जल्दी। लिख। हाँ, बिल्ली पूरी रात म्याऊं म्याऊं करके बुलाई है। मैं भी देखती हूँ कि तुम बिल्ली को कभी पकड़ोगे। अरे ये शिकायती बुढ़िया का कितने नंबर का केस है ये बता तो? शिकायतें एक के बाद एक लिखी हुई है। 2555 और ये महीने में है। आज की शिकायत मिलाकर सारे गिन के 98 हो रहा है, और 2 शिकायत आगे तो सेंचुरी हो जाएगी। क्या किस्मत है मेरी। मैं बस ये शिकायती बुढ़िया का सेंचुरी देख पा रहा हूँ। मेरे घर में बिल्ली घुसाने की कोशिश कर रहे थे, अब आएगा मजा, देखती हूँ। देखिए ना, हमने कब उसके घर में बिल्ली को भेजने की कोशिश की। अगर हमारे पास कुछ पकाने वाली चीज है तो अभी से बता दो। वो शिकायती बुढ़िया आ रही है, बहुत पका देगी अभी से। जल्दी सब अपना अपना काम निपटा लो, नहीं तो वो बुढ़िया चिल्लाना शुरू कर देगी। हर रोज कुछ ना कुछ लेकर ही आती है। शायद ये गंगा स्नान करके वापस आ रही है। अरे ओ अक्ल के अंधे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि मैं सामने से आ रही हूँ? तुमने अपना साया मेरे पैर पर कैसे आने दिया? हाँ, अब तुम देखना, तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। अरे क्या मुसीबत है, इसको भी अभी आना था। अरे क्या करूँ? अरे ओ
मैंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ जो मेरे घर के सामने धूल उड़ा रही है? ये धूल मेरे घर में जाकर मेरा घर गंदा हो जाएगा। अगर ये धूल मेरे घर में गई ना तो मैं तुम्हें देख लूंगी। जाओ जाओ यहाँ से। अरे मुखिया जी, हम कब तक वो शिकायती बुढ़िया से ऐसे डर डर के जीते रहेंगे? कुछ करिए आप, नहीं तो हमें गांव छोड़कर भागना पड़ेगा यहाँ से। हमें समाधान चाहिए बस। वो शिकायती बुढ़िया जब देखो तो हमें परेशान करती रहती है, हमें समाधान चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि शिकायती बुढ़िया को एक बार शिकायत करने से रोक दिया जाए, तभी उसका घमंड ठिकाने आएगा। अरे मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि हम गांव छोड़ के चले जाएंगे तो कैसा रहेगा। जब गांव में कोई रहेगा ही नहीं तो वो शिकायत किसकी करेगी? हाँ बिल्कुल ठीक, हमें इसका तोड़ निकालना ही होगा। अब तुम लोग जाओ और सबको बता दो। मैं जाकर बड़े बाबू को सब बता देता हूँ। शरीर में थोड़ी सी अकड़न लग रही है, जाकर मालिश करवा लेती हूँ। दोपहर के नींद के बाद मालिश करवाना अच्छा होता है। जाती हूँ, हल्का लगेगा। हे ऊपर वाले, ये क्या हुआ? चारों तरफ इतना सन्नाटा क्यों है? आखिर हुआ क्या है? ये क्या शिकायत करने के लिए आपको कुछ मिला नहीं क्या? अच्छा बच्चे, तुम यहाँ आकर मुझे चिढ़ा रहे हो। शिकायत तो मैं करूँगी ही करूँगी। ठीक है, आज शाम तक का टाइम देता हूँ मैं आपको। शिकायत लेके आ जाइएगा। अगर नहीं आ पाए तो फिर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अरे कैसी मुश्किल में पड़ गई मैं बाबा। अब शाम होने को आई लेकिन मेरे पास शिकायत करने के लिए कुछ है ही नहीं। पूरा दिन घूमकर भी मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं। बंद कर दो वो शिकायती बुढ़िया की शिकायती खाता बंद कर दो। न शिकायत है न वो शिकायती बुढ़िया है। ए, सुनो, मैं अब एक शिकायत करने आई हूँ और मेरी शिकायत जल्दी से लिखो। हैं? अब फिर से शिकायत? लेकिन गांव में तो कोई नहीं है, तो शिकायत किसके नाम पर लिखो? कोई है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, कोई भूत जैसा जो दरवाजा खोलता है, दरवाजा खटखटाता है कि शिकायत तो लिखनी ही होगी। क्या मुश्किल है? अब ये चोर डाकू को छोड़ के अब क्या भूत पकड़ना होगा? अच्छा, गांव के सारे लोग अपना सामान लेकर भाग गए और ये शिकायती बुढ़िया एक यहाँ पर है। मैं इसके ही घर में चोरी कर लेता हूँ। बुढ़िया ने सबके नाम की शिकायत कर करके सबको परेशान कर रखा था ना। आज मैं इसके घर पे चोरी करके इस बुढ़िया को मैं मजा चखाता हूँ। हाँ, लेकिन मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख भी लगी है। चलो अंदर जाकर ही कुछ देख लेते हैं। रोटी। चलो पहले रोटी खाकर थोड़ा पेट भर लेता हूँ, तो चोरी करने में भी बहुत ही मजा आएगा। आज तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। आज तो मैं शिकायत नहीं, उनके पूरे पन्ने भर दूंगी। उन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है। देखती हूँ मुझसे बचकर कहाँ जाते हैं।
तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है। आज जो शिकायत मैं लेकर आई हूँ उसकी तुम्हें व्यवस्था करनी ही होगी, लेकिन मैं भी तो आपके लिए ही बैठा हुआ हूँ। मैं पूछ रही हूँ इतनी हिम्मत किसकी हुई जो मेरे घर में घुसकर मेरी ही रोटी खा गया। वो पकड़ना होगा उसे अभी के अभी पकड़ना होगा। 1 मिनट। हाँ, मिल गया। हाँ, मिल गया। कौन मिल गया? हाँ, क्या वो चोर मिल गया? नहीं। धारा क्या लिखूंगा, बस यही मिला है मैं अभी। पूछ रही हूँ क्या धारा? हाँ? तो मैं इसमें धारा लिख रहा हूँ, अटेम्प्ट टू मर्डर। अरे आप क्या बोल रहे हो? खून की धारा क्यों लगा रहे हो? वो चोर मेरे घर में आकर मेरी रोटी खा गया। अरे मैं चोर की बात नहीं कर रहा हूँ। चोर ने शिकायत किया है कि आपने उसे बासी रोटी खिलाई है और उसे मारने की कोशिश किया है। यहाँ आने से पहले 25 बार और यहाँ जब से है तब से 15 बार बाथरूम जा चुका है। अरे रे बाप रे बाप, क्या रोटी खिलाई मुझे। रोटी खा के तो मेरा पेट गड़बड़ा गया, बहुत दर्द हो रहा है। इस दर्द से कोई छुटकारा दिलाओ मुझे। अरे क्या करूँ, ये दर्द सहा नहीं जा रहा है। हे ऊपर वाले मुझे बचाओ, इस पेट दर्द से कोई तो बचाओ मुझे। अब आप ही सोचिए, इसकी सजा तो आपको मिल के ही रहेगी। ये केस पहले कोर्ट में जाएगा और हो सकता है आपको फांसी की सजा मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। अरे बाप रे, फांसी? नहीं, फांसी के फंदे से नहीं लटकूंगी। अरे बड़े बाबू मुझे छोड़ दीजिए, बड़े बाबू मुझे छोड़ दीजिए। मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ, मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता आपको। अरे आपकी शिकायत से मैंने कुत्ते बिल्ली तक को नहीं छोड़ा, तो आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे छोड़ दीजिए बाबू। जिंदगी में आज के बाद कभी भी किसी की भी शिकायत नहीं करूंगी। हाँ, बस इस बार मुझे छोड़ दीजिए बड़े बाबू। मुझे छोड़ दीजिए बड़े बाबू, छोड़ दीजिए। और इसके बाद ही शिकायती बुढ़िया किसी के बारे में भी शिकायत नहीं करती थी। उनका स्वभाव एकदम बदल गया था।